Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 39, that is switch statements, specifically how to start them. So as always, I've created a folder with the chapter number, that is chapter number 39, and inside this folder I've created two files, one for HTML, that is index.html, where I have generated some boilerplate code with the title, chapter number, that is chapter number 39, and inside the body we have a paragraph that specifies the chapter number and the chapter name, and I've included the script as well, that is index.js, which is right over here. And in index.js we have some notes for the lecture. Okay, so let me collapse the Explorer and run this with live server. We can click right here on go live, or with a keyboard shortcut, that is Alt LO. Okay, so I've used the keyboard shortcut. Now inspect the page so that we can have a look to the console as well. So where is the inspector? I can't find it. It pops up but goes away. So you can use Control Shift I as well, so that you can have a look at the console. Okay, let me zoom it a little bit. Fine. Okay, let me close this HTML file and we are good to go. Okay, so use of switch statement. Our chapter name is switch statements, how to start them. So first of all, why do we need a switch statement, or what is the use case of switch statement? So in JavaScript, if else statements and switch statements are used to control the flow of a program based on a specific condition. आपने if else को यूज़ किया है, सो इसी तरह स्विच स्टेटमेंट भी है जहां आप क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या है कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इफ़ एल्स को देखा हुआ है कि भाई ये कंडीशन मीट होती है तो ये कर लो, अदरवाइज ये कर लो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तुम ये कर लेना। ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हैं पिछले लेक्चर से। अच्छा, इफ एल्स और स्विच का डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इफ an if else statement evaluates a condition and executes a block of code. अच्छा, इफ एल्स के अंदर क्या है कि आप कंडीशन लिखते हैं और फिर उसी कंडीशन पे बेस्ड आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, ऑब्वियसली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो तब आप उसको रन कर देते हैं, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपने उधर बॉडी में फिर मेंशन किया है। while a switch statement evaluates an expression and executes the code associated with the matching case statement. इसमें आपके पास स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन होता है छोटा सा, जैसे अभी हम प्रोग्राम में एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कंडीशन में आपके पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और एक्सप्रेशन में एक सिंगल वैल्यू की तरह ही आप ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लिसिटी आपके पास आ जाती है, जो कि मैं एग्जाम्पल से अभी समझा दूंगा। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम है इफ़ एल्स के साथ, इसको ज़रा हम रन करते हैं। अच्छा, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर हम 5 रख रहे हैं, वेरिएबल x है और इसके अंदर हम 5 रख रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है तो हम कंसोल कर रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 10, एल्स हम कह रहे हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक हो गया जी, सेव किया मैंने, वापस आए तो ऑब्वियसली हमारे पास x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 आएगा, बिकॉज हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है, वेरी गुड, 5 वैल्यू है। ठीक है, सो ये तो नॉर्मल हमारा अभी तक जो हम करते हुए आ रहे हैं, वेरी इजी पीजी जो आप कह सकते हो प्रोग्राम आपके पास आ रहा है इफ एल्स के थ्रू। अच्छा जी, अब एक प्रोग्राम हम लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। सो हमारे पास देखें, डे है हमारे पास एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने मंडे रखा हुआ है। सही है जी, फिर ये स्विच है जो कि मैं समझाऊंगा, ये सिंटैक्स है इसका।
स्विच लिखते हो आप, और पैरेंथेसिस के अंदर डे, जिस वेरिएबल पे, हाँ, जिस एक्सप्रेशन पे आप क्या करना चाहते हो, कंडीशन लगाना चाहते हो, और वो वेरिएबल यहाँ दे देते हो, और उसके फिर डिफरेंट केसेस बनते हैं कि भाई इसके अंदर क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या दिया हुआ है, डे के अंदर मंडे रखा हुआ है, और फिर डे को मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर केस ये हो कि डे के अंदर मंडे पड़ा हुआ हो, तो तुमने कंसोल करना है टुडे इज़ मंडे, ये मैं समझाऊंगा। और इसी तरह अगर ट्यूसडे हो तो टुडे इज़ ट्यूसडे, और इसी तरह एंड पे जाके डिफ़ॉल्ट केस होता है, जैसे आपके पास इफ़ एल्स लैडर पूरा बनता है, तो एंड पे आके एक एल्स आप लगा लेते हो कि कोई भी कंडीशन मीट ना हो तो उसको चला देना। तो इसी तरह डिफ़ॉल्ट है आपके पास। ठीक हो गया, इसको हम फर्दर भी समझेंगे। तो यहाँ एक सिंगल वैल्यू है, जस्ट आप उसको एवेल्यूएट कर रहे हो। अच्छा जी, तो हमने रन किया है, टुडे इज़ मंडे आ रहा है बिकॉज हमने मंडे यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर मैं संडे दे दूँ, सो ऑब्वियसली हमने संडे को जो है वो हैंडल नहीं किया हुआ, तो हमारे पास टुडे इज़ नीदर मंडे और ट्यूसडे आ जाएगा, जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस जो है वो रन हो जाएगा। सो लेट मी रिवर्ट इट बैक टू मंडे, और अब इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। अच्छा, अभी हम जस्ट स्विच को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा, स्विच के जो है एडवांटेजेस क्या हैं, इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं। सो वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट इज दैट इट कैन बी मोर एफिशिएंट देन मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स when testing a single expression against multiple possible values। अब जैसे आपके पास डे है, ठीक है, तो डे मंडे है, डायरेक्ट स्विच आप लगा सकते हो। अब इसमें आप लिखते भाई के इफ के थ्रू करते, तो आप लिखते कि इफ डे इज इक्वल इक्वल टू मंडे, इफ डे इज इक्वल टू मंडे, तो फिर आप कंसोल करते टुडे इज मंडे। ठीक हो गया, और इसी तरह आप फिर आके एल्स इफ करते, और उसमें लिखते, एल्स इफ में लिखते कि डे इक्वल इक्वल टू ट्यूसडे, तो फिर आप क्या करते, उसकी बॉडी में कंसोल कर देते कि भाई टुडे इज ट्यूसडे। ठीक हो गया, और इसी तरह एल्स जो आपका फाइनल आता है उसके अंदर लिखते कंसोल के अंदर कि टुडे इज नीदर मंडे नॉर ट्यूसडे। तो आपको बार बार कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ रही है, और ये तो सिर्फ हम दो कंडीशंस लगा रहे हैं, आप हज़ारों लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेम प्रोग्राम विद इफ एल्स। ठीक हो गया, और इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो ये है फर्स्ट पॉइंट हमारा, कि आप क्या कर सकते हो। स्टेटमेंट इज दैट इट कैन बी मोर एफिशिएंट देन मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स व्हेन टेस्टिंग अ सिंगल एक्सप्रेशन, जैसे अभी डे में हमारे पास था। Additionally, a switch statement can make the code more readable and easier to follow, especially when there are many possible conditions to check। ठीक है, समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा इजीली। ये देखें ना, इंडेंट हुआ हुआ है पूरा कि भाई डे का केस ये हो कि वो मंडे हो, तो फिर ये कर लो, अगर केस ये हो तो ये कर लो, और इसी तरह चलते जाओ। अच्छा जी, however, if else statements offer more flexibility than switch statements, as they can evaluate complex expressions and conditions that cannot be easily represented in a switch statement। सही है, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इफ़ एल्स के अंदर, कि आप अपनी मर्ज़ी के मल्टीपल कंडीशंस जो है वो चेक कर सकते हैं। कंपेयर टू स्विच स्टेटमेंट, वहाँ पे आपके पास सिंगल वैल्यू जो है वो एज एन एक्सप्रेशन आप यूज़ कर लेते हैं। If else statement also allow for more fine-grained control over the flow of the program, is multiple conditions can be checked in a specific order। सही है जी, मल्टीपल कंडीशंस आप स्पेसिफिक ऑर्डर में चेक करा सकते हैं। जो इफ पहले रखना चाहते हैं वो पहले रख लें, बाद में रखना चाहते हैं और उसमें आप कंबाइन भी कर सकते हैं कंडीशंस। अच्छा जी, सो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हेन टू यूज़ विच। अब हम क्या करें भाई, किसको यूज़ करें।
So overall, the choice between using an if-else statement and a switch statement depends on the specific needs of the program and the complexity of the conditions being evaluated. सही है, जहां पे आपको ज़रूरत हो जिसकी वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों का आपको अभी बता दिया कि सिंगल एक्सप्रेशन हो, सही है जी, और रीडेबिलिटी को इन्हांस करना हो तो आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों आपका काम जो है वो करके देते हैं। सो ओवरऑल द चॉइस बिटवीन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट एंड अ स्विच स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक नीड्स of the program and the complexity of the conditions being evaluated. बहुत ज़्यादा complex conditions हैं, so obviously go with if else, और simple evaluation expressions की तो फिर switch statement को आप use कर सकते हैं। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर हम just इसको समझ रहे हैं switch statements को। so ये प्रोग्राम जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इसको समझ सकें। ये देखें भाई, सिंटैक्स क्या है। बिगिंस विद द कीवर्ड, हम जस्ट फर्स्ट 3 लाइंस को समझ रहे हैं, बाकी पूरा हम समझ लेंगे। बिगिंस विद द कीवर्ड स्विच, ओके जी, यहाँ स्विच से ये स्टार्ट हो गया है ये प्रोग्राम हमारा, ठीक है, जो स्विच का हमारा पार्ट है। फिर क्या है, बम्पिंग अप अगेंस्ट इट इज द वेरिएबल दैट्स बीइंग टेस्टेड। ओके, जो वो वेरिएबल लिख दोगे जो कि टेस्ट कर रहे हो, इस कंडीशन में वो डे है, इनसाइड पैरेंथेसिस, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर लिखना, सही है जी, जैसे मैंने डे को पैरेंथेसिस में लिखा है। देन देयर इज एन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आपका स्टार्ट हो गया, स्विच की बॉडी स्टार्ट हो गई। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट द वेरिएबल डे हैज़ द वैल्यू मंडे। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि हमने चेक किया है कि डे के अंदर क्या हो, मंडे हो, यानी ये केस हो हमारे पास कि डे के अंदर मंडे हो, तो ये फर्स्ट केस हमने बना लिया। ओके, बिगिंस विद द कीवर्ड केस, और यहाँ से हमने कीवर्ड है केस जो हमने लिखा हुआ है। देन द वैल्यू दैट इज बीइंग ट्राइड दैट इज मंडे, तो अब उसके अंदर आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है तो वो आप मेंशन कर दें, जैसे आप लिखते हैं इफ़ डे इक्वल 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 मंडे, सो वो वैल्यू लिखते हैं। देन अ स्पेस एंड अ कॉलन, स्पेस दोगे और कॉलन दे दोगे, स्पेस ना भी दो तो चल जाता है लेकिन स्पेस दे दो। वैसे आपका वी एस कोड के अंदर प्रिटियर इंस्टॉल्ड है तो वो जो है इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। अच्छा जी, देन द वैल्यू दैट इज बीइंग टेस्टेड मंडे, देन अ स्पेस एंड अ कॉलन। अच्छा, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है। अच्छा जी, देन हमारे पास क्या आ रहा है, the statement that executes if the test passes if day does in fact have the value Monday। फिर हम क्या लिख रहे हैं, ये वो कोड लिख रहे हैं हम अपना जो कि हमने एग्जीक्यूट कराना है। ये फर्स्ट 3 लाइंस है हमारी, इन 3 लाइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर वो कोड हम लिख रहे हैं जो कि हमने एग्जीक्यूट कराना है, सही है, अगर एक्चुअली डे के अंदर मंडे पड़ा हुआ। दिस स्टेटमेंट इज इंडेंटेड, और इसको हमने इंडेंट किया हुआ है, ऑब्वियसली थोड़ा अंदर किया हुआ है, इंडेंटेशन पे हम बात कर चुके हैं HTML में भी और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। अच्छा, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन एग्जीक्यूट इफ द टेस्ट पासेस, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी हो, आप हज़ारों स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और ये बात हमारे लिए पुरानी हो चुकी है। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। सो फर्स्ट 3 लाइंस को हमने समझा, स्विच स्टेटमेंट से स्विच कीवर्ड से स्टार्ट करोगे, पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल टेस्ट करते हो उसका नाम दे दोगे, और फिर डिफरेंट केसेस बनाओगे, केस का कीवर्ड यूज़ करोगे, जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है वो दे दोगे, और फिर उसके बाद जो कोड आपने एग्जीक्यूट कराना है वो इंडेंट करके कॉलन के नीचे दे दोगे। ओके गाइस, सो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी नहीं भी आई हैं तो कमेंट के अंदर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको आंसर करूँगा। एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।